ओम शांति। हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा की नज़रों में वैष्णव आत्माएं हैं। वैष्णव माना संकल्प में भी हिंसा नहीं हो, सदा प्योर, सदा पॉजिटिव और सदा पावरफुल संकल्प हो। जब संकल्प ऐसे होंगे तो बोल भी वैसे होंगे, तो कर्म भी वैसे होंगे। इसके लिए मीठे बाबा हमको समझ देते हैं कि हम सभी आत्माएं इफ़ेक्ट प्रूफ और डिफेक्ट प्रूफ बने। जब हम आत्माओं पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा तो फिर डिफेक्ट भी नहीं आएगा। इस विधि से बाबा जिस दृष्टि से हमको देखते हैं उसे स्वीकार करते हुए वैसा बनने का हमको सबूत देना है। हमें सच्चा वैष्णव बनना है। शूद्र से ब्राह्मण बनाकर वैष्णव बनने की विधि बताने वाले प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। संपूर्ण वैष्णव बनने का सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हासिल नासिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ जो हम आत्माओं को मिल रही है ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, पूरे तत्वों में फैले। दिल से दुआ करेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्यों की जो ताकत है यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, लेकिन परिवार के मोह माया में बहुत उलझी हुई आत्माएं हैं। उन तमाम आत्माओं को स्मृति आए कि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का सर्व संबंधी है। सबका बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय हम आत्माओं के साथ कहीं ना कहीं शिकवे शिकायत से जुड़ी हुई हैं, नकारात्मक दृष्टि वृत्ति रख रही हैं। ऐसी रूहों का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और सत्य प्यारे परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। फिर उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड है। उन तमाम आत्माओं का भी बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो इस समय अचानक शरीर छोड़ रही हैं, आकारी शरीरों में हैं, और उन रूहों से संबंधित जो उनके रिश्ते हैं सब तक मीठे बाबा की मीठी समझ पहुँचे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो गर्भ में प्रवेश कर गई हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं के लिए बाबा की वाणी समर्पित है जो इस समय प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं। सब तक परमात्म सुकून पहुँचे, तब तक सब तक परमात्म समझ पहुँचे। दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जिनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जो कलयुग के आकर्षण में आ गई हैं, या जो फिर तंत्र मंत्र के प्रकोप से अलबेली बन गई हैं। तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय वाम मार्ग में चली गई हैं। उन रूहों तक पहुँचे जो वाम मार्ग में जाने की अब तैयारियां कर रही हैं। सभी को प्रभु आकर्षण हो जाए।
दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं, अपनी संस्था बनाकर बैठी हैं, खुद भी गुमराह हैं तो दूसरों को भी गुमराह कर रही हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, दैहिक धर्मों की भिन्नता के प्रति बटी हुई जो आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। वैश्याओं के प्रति, गणिकाओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे। यादव कौरव यवनों के प्रति प्रभु जी की समझ पहुंचे। भूत प्रेत आत्माएं जो बन गई हैं, इधर उधर भटक रही हैं, उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां जो कर रही हैं, जो तांत्रिक अघोरी बन गई हैं, तमाम रूहों तक मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न जेलों में बंद हैं कैदी, उनको जो कंट्रोल कर रहे हैं, उन पर जो रूल कर रहे हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन रूहों के लिए समर्पित करेंगे जो बिल्कुल जानवरों से बदतर हो गई हैं, हिंसात्मक हो गई हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा भी रही हैं, धंधे भी कर रही हैं, अंग तस्करियाँ भी कर रही हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने धर्म के खिलाफ जा रही है इस समय, इसलिए सबको प्रभु की ताकत की ज़रूरत है। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो साहूकारी के नशे में धुत हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय फिल्म इंडस्ट्री में हैं, सीरियल्स बना रहे हैं, और जो मॉडलिंग की दुनिया में हैं, देह अभिमान में हैं और यूथ को देह अभिमान का ही रास्ता बता रहे हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँची। उन रूहों तक बाबा की समझ पहुँची जो इस समय अंडरवर्ल्ड डॉन्स बन गए हैं, गैंगस्टर्स बन गए हैं, आतंकवादी बन गए हैं। सभी रूहों तक बाबा की समझ पहुँचे और हर आत्मा जो है अपने स्वधर्म में लौटे, दिल से दुआ करेंगे। उन स्थानों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ अभी तक समझ पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती है तो आत्माएं अभी तैयार नहीं है। हम आत्माएं अपने लिए भी यही दुआ करेंगे, जो भी समझ इस समय बाबा हमको दे रहे हैं, उस समझ को हम स्वीकार करें, जागृत अवस्था में रहें, और जो बाबा की मुरली है उसको आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनसे समझें और उसका स्वरूप बनें। इन्हीं दुआओं के साथ देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से वैष्णव बना रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट उतरेगी। द्वापर युग की रजोगुनी कट और 42 जन्म के कलयुग की तमोगुनी कट बुरी तरह चढ़ी हुई है हमारे ऊपर। ये कट जो है, ये जो मिलावट है, ये जो आत्मा के अंदर परत चढ़ी हुई है, ये बाबा कह रहे हैं इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि ये निकलेगी तब जब हम परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होंगे और उनसे जो प्राप्त हुई ताकत है उसको लेकर अपने आप को कट से मुक्त करेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी हम आत्मा को समझ दे रहे हैं, मीठे बच्चे, योग के बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। इसलिए योग में कभी भी गफलत मत करो, है ना। उसको हल्का नहीं लेना है, उसको गफलत नहीं करनी है।
सुबह शाम तो फिक्स ही है योग का, और योग का कनेक्शन एक बार हो गया सुबह तो फिर याद की यात्रा पर रहना है। फिर नुमा शाम पर एक बार फिर से चेकिंग होती है, फिर से कनेक्ट होते हैं और फिर से लगातार याद की यात्रा पर हमको रहना है। तो जो हमारे लिए ज़रूरी है उस पर बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि कट हम पर चढ़ी हुई है। द्वापर युग में 21 जन्मों की कट है और कलयुग में 42 जन्मों की कट है। हर जन्म में और गहरी होती जाती है वो कट। मतलब जो सच्चा सोना है आत्मा, उसके अंदर पराए देश के, रावण राज्य के, रावण की मत की मिलावट होती जा रही है। तो अब उसकी वजह से हम सभी ने उल्टे काम किए हुए हैं। तो वो जो स्मृति है मेरी कि मैं आत्मा हूँ, उस स्मृति में ये कट आने नहीं देती है। आते हैं फिर विस्मृत कर देती, आते हैं फिर विस्मृत करती है, क्योंकि वो विस्मृति की कट जो है बहुत ज़्यादा समय हमने यूज़ करी है, तो वो हमारे पर बहुत हावी हो गई है। इसलिए प्रभु जी हमको बोल रहे हैं कि योग बल के साथ ही आत्मा की कट निकलेगी, और ये योग की ताकत मुझे तब मिलेगी जब मैं आत्मा अपने को आत्मा समझकर परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाऊं। फिर उसमें देह का भान ना हो, देह का अभिमान ना हो, कुछ अड़ोस पड़ोस की स्मृतियाँ नहीं, रिश्तेदारों की स्मृतियाँ नहीं। तब जाकर योग की ताकत मिलती है और तब जाकर उस ताकत से हमारे ऊपर चढ़ी हुई कट निकलेगी। तो हमको यथार्थ सब कुछ दिखाई देना शुरू करेगा, ताकत आ जाएगी सोल में ना, और फिर कट उतरेगी तो आत्मा फिर चार्ज होगी। पूरे कल्प के लिए हमको अभी चार्ज होना है। पावर हाउस परमपिता परमात्मा से कनेक्शन सिर्फ अभी ही हो सकता है। फिर जितना चार्ज होगी बैटरी उतना ही चार्ज रह जाएगी। इसलिए योग में कभी भी बाबा कहते हैं गफलत मत करो। प्रश्न है हमारे मीठे बाबा का, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा, 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है जिसमें माया जो है वो चारों तरफ से विघन डालती है? उत्तर है मीठे बाबा का, बाबा ने हमको युक्ति बताई है, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक बाप के बच्चे आपस में अब हो गए हो ब्रदर सिस्टर। बॉडी में है ना, तो ब्रदर सिस्टर हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते हो। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया ये कोई कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है वर्षा लेने में। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये हम भूल जाते हैं। फिर वही बॉडी वाला फीलिंग, दैहिक दृष्टि वृत्ति हो जाती है। जैसे कल बाबा ने बोला था, समझाया था कि जब हम भ्रिकुटी में नहीं देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो हमारी वृत्ति बदल जाती है झट से। जब भ्रिकुटी में देखेंगे तो सब बिंदियां हैं, और जैसे ही भ्रिकुटी से नीचे चेहरे पर देखते हैं, बाबा कहते हैं सबकी वृत्ति बदल जाती है। फिर वही दिमाग बॉडी के बारे में, चेहरे के बारे में या कुछ न कुछ के बारे में अपनी राय देनी शुरू कर देते हैं।
बहुत बुरी आदत हमको पड़ गई है। अब हमको भगवान जी बार बार ये अभ्यास करवा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम गृहस्थ में जहाँ भी रहते हैं वहाँ हम ये आदत पक्की करें प्रकृति में देखने की। वहाँ हम कामयाब हो गए तो फिर बाहर भी कामयाब हो जाएंगे। तो बाबा जी बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं और उसको प्राप्त करने के नियम हैं। इसलिए बाबा ने युक्ति बताई है, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हो। अब हमारा नया जन्म, नया टाइटल हमको मिला है। फिर चाहे लौकिक में किसी के 2 बच्चे हों या कितने भी बच्चे हों, लेकिन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना मीन्स नया जन्म। इसमें हम सब माँ बाप के रोल में नहीं हैं या कोई और रिश्ते के रोल में नहीं है। इस समय बाबा ने हमको अडॉप्ट करके नया जन्म दिया है। हमारे शिव बाबा हमारे फादर, ब्रह्मा माँ और बाकी सारे के सारे बच्चे सब ब्रदर सिस्टर हैं और कोई रिश्ता नहीं है। बॉडी है ना, इसलिए ब्रदर सिस्टर है, वरना तो बॉडी वाला सिस्टम ना हो अभी अगर, तो फिर आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करता है। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ये टाइटल है जो शिव बाबा देते हैं उन बच्चों को जिनको वो एडॉप्ट करते हैं और वो लोग एडॉप्शन के लिए बाबा के पास आते हैं। तो बाबा ने युक्ति बताई है, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक बाप के बच्चे, आपस में ब्रदर सिस्टर हो। तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट कर ही नहीं सकते हो। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते हो। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु ये जो माया है ये भी कोई कम नहीं है। चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, हम आत्माएं इस समय एक बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये भी हम भूल जाते हैं। अब हम अपने आप को चेक करके देख सकते हैं सारा दिन क्या मेरी दृष्टि वृत्ति जो है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी वाली है। कुमार कुमारी मतलब पढ़ाई करना है, स्टूडेंट है हम सब। इसके अतिरिक्त तो हमको कुछ और सोचना ही नहीं है। बाबा कहते लेकिन माया है ना, आधा कल्प हमने माया को यूज़ किया है, वो फिर हमको भुलवा देती है और हमारा इस बात को भूलना हमारे लिए नुकसान कारक है, क्योंकि फिर हम वर्षे से वंचित होते जा रहे हैं और फिर समाप्ति भी आ रही है। तो फिर क्या करेंगे, समाप्ति होगी तो फिर खाली रह जाएंगे ना। इसलिए बाबा हम आत्माओं को युक्ति बताते हैं कि कैसे हमको पवित्र बनना है, कैसे हमको अपनी दृष्टि को वृत्ति को पवित्र बनाना है। हमको भूलना नहीं है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमान पा लिया है। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफ़ी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। ज़मीं तो ज़मीन आसमान भी पा लिया है ना। देखो कैसे संगम युग में जो होता है उसके गीत बनते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है इसलिए फिर मेल फीमेल के लिए गा लेते हैं। लेकिन असल में जो बेहद के वर्षे का जिक्र है इस गीत में, वो कोई दे ही नहीं सकता है ये सिवाय शिव पिता परमात्मा के। तो मेल फीमेल एक दूसरे के लिए गाते हैं, तुम्हें पाके हमने जान पा।
कहाँ जहाँ मिलता है, लेकिन बाबा से हमको ज़रूर मिलता है। आकाश तत्व जो है, बाबा ने क्या बोला, वो आपका ट्रैवलिंग का पाथ हो जाएगा, इधर उधर घूमना आना जाना। आपने आकाश के तत्व को यूज़ करना है। नीचे घूमने वाला सिस्टम नहीं है, इधर से उधर जाना घूमना, वो ट्रैवलिंग वाला जो है वो नीचे नहीं है। नीचे तो खाली यूं ही टहलते हैं सब। इतनी सुंदर धरा होती है, बेहद का वर्षा मिलता है, जमीन भी मिलती है, आसमान भी मिलता है। लेकिन फिर भी 2500 वर्ष की राजधानी में जो रूहें आती हैं, वो अपना किसी भी चीज़ पर अधिकार नहीं जमाती हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको हैंड ओवर कर देती हैं। दूसरा जो भी आने वाला होता है ना, उसको हैंड ओवर कर देती है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर किसको मिला था, भारत को ही मिला था। अब वो नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है। रावण के द्वारा तो नरक का श्राप मिल रहा है। रावण की मत पर चलकर तो सब श्रापित होते जा रहे हैं और नरकवासी बनते जा रहे हैं। अभी तो बाबा कहते किसी के पास स्वर्ग का वर्षा नहीं है। अब बाबा कहते हैं बेहद का वर्षा जो भारत को मिला था, वो अब नहीं है, फिर से मिल रहा है। बाबा कह रहे हैं अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, अभी तो रावण के द्वारा नरक का सभी को श्राप मिल रहा है। रावण की मत पर चल रहे हैं, नरकवासी बनते जा रहे हैं। रावण के द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से फिर मनुष्य दुखी होते हैं। रावण की मत पर चलते हैं, फिर दुखी होते हैं। वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। जो बाबा से वरदान मिलता है, वर्षा मिलता है, उससे सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वो है बेहद का निराकार बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। हम सभी आत्माएं ब्राह्मण बनने के बाद जानते हैं कि शिव पिता परमात्मा बेहद का निराकार बाप है। मतलब 800 करोड़ रूहें हैं, तो सभी रूहों का वो बाप है। और प्रजापिता ब्रह्मा फिर इस साकार दुनिया का प्रजापिता है, इसलिए उनका नाम क्या हो गया, प्रजापिता। उनसे ऊपर कोई नहीं है, वही सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंचते हैं। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि वो है बेहद का निराकार बाप, और हमारे प्रजापिता ब्रह्मा जी हैं बेहद का साकार बाप, इसलिए इनको प्रजापिता कहा जाता है। ये सबसे पहले आने वाली आत्मा है, और फिर उसके पीछे उनके पीछे सब आते हैं। और फिर प्रजापिता ब्रह्मा ने इस बात का भी तो सबूत दिया ना कि वो प्रभाव मुक्त और लगाव मुक्त आत्मा है। वो प्रभाव मुक्त है और लगाव मुक्त है, इसीलिए वो राजा है, हेड है, प्रजापिता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। साकार क्योंकि बॉडी में है, वो भी जितने भी सारे इस समय बॉडी में हैं,
वो सब इनकी पिछाड़ी की बिरादरी है, ब्रह्मा जी की ही बिरादरी है सब, लेकिन यही है कि लेट आते हैं। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता ही नहीं है। भल गांधी को बापू जी कह देते हैं, लेकिन कायदे सिर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वो बापू जी हो नहीं सकता, गांधी जी। सारी निराकारी वर्ल्ड का बापू शिव है। अगर निराकारी वर्ल्ड देखें तो वहाँ का बापू शिव है, और जब साकारी देखें तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा है। कायदे सिर सारी मनुष्य सृष्टि का तो महात्मा गांधी जी बापू हो नहीं सकते हैं, हालांकि उनको बापू बोलते हैं लोग। तो भल गांधी को बापू जी कहते हैं, परंतु कायदे से सारे मनुष्य सृष्टि का तो वो बापू जी हो न सके। सारी निराकारी जो वर्ल्ड है, आत्माओं की जो दुनिया है, वहाँ का बाप शिव है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। अभी हम बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है। किस लिए बनाया बाबा ने हमको अपना? ताकि वो वर्षा हमको दे सकें। जब तक अडॉप्ट करेंगे नहीं तो हमको वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए हम आत्माओं को वो अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वो तो निराकार है। सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप और दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, हमारे बिग ब्रदर को भी दादा बोलते हैं। वो प्रजा का पिता भी है, वो हमारे बिग ब्रदर भी हैं। बिग इन द सेंस कि सबसे पहले आते हैं ड्रामा में और सबसे पहले परिवर्तन करते हैं। दादी का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वो बाप तो हमारा निराकार है, सभी आत्माओं का बाप है। दादी का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वो मिलकर बाबा कहते हैं बाप का नाम अलग है, दादा का नाम अलग है। वो निराकार है शिव बाबा, सबका बाप भी है, सबका दादा भी है, ग्रैंडफादर भी बनते हैं। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता ज़रूर है, क्योंकि फिर जब वर्षा देना होता है तो शिव बाबा फिर हमारे वो बन जाते हैं ग्रैंडफादर। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है और बाप का नाम अलग है। वो निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता ज़रूर है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता ज़रूर है। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं सबको मिलता ज़रूर है वर्षा। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वो बाप ही सबके दुख हरता है, सबके सुख करता है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय मिलता है। वो बाप ही सबका दुख हरता है, सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी ना हो सके।
नाम ही है उसका स्वर्ग, वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। शिव बाबा हेवन स्थापन करते हैं अपने बच्चों के लिए, जो लायक होंगे ना उनको वो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो शिव बाबा सबका दुख हरता सुख करता है, सबके दुख हरते हैं, कारण बताते हैं सबसे पहले दुख का कि भाई कारण क्या है। डॉक्टर तो शरीर को देखता है और आजकल के डॉक्टर्स को तो पता भी नहीं चलता कुछ भी, कितने सारे टेस्ट लिख देते हैं। और फिर अब पैसा कमाने का भी हो गया है मेडिकल प्रोफेशन, इसलिए गलत गलत बताकर भी इलाज शुरू कर देते हैं और बिल बना देते हैं। ऐसा भी कर रही हैं आत्माएं आजकल। तो डॉक्टर्स जितने भी हैं दुनिया वाले, वो कारण ही तो नहीं समझ पाते हैं। चलो पहले तो फिर भी शफा होती थी हाथों में, तो वैद्य लोग नब्ज देखते थे और दवाई देते थे। लेकिन अब तो बाबा कहते हैं कि सोल बैड कर्मा करती है, इसका इफ़ेक्ट फिर उसके शरीर पर ज़रूर पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं बेहद के बाप से सभी को वर्षा मिलता है, वो दुख हरता सुख करता है। आकर बोलते हैं तुम्हारा देह का भान, तुम्हारा देह का अभिमान और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये है तुम्हारी बीमारी का कारण। इसको ठीक करो, प्योर थॉट्स ले आओ, तुम्हारा बॉडी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कारण और निवारण शिव बाबा बताते हैं, दुनिया वाला डॉक्टर नहीं बता पाता है। इसीलिए बस दवाइयों का बिजनेस है, दवाइयों से भी लोगों को आराम नहीं आ रहा है आजकल। बेचारे लाइनें तो बथेरी लगी होती हैं, दवाइयाँ ले लेती हैं आत्माएं, लेकिन आराम कहाँ आ रहा है किसी को। तो हमारे शिव बाबा ही हमारे दुख हरता सुख करते हैं, वे ही हमको सत्य से परिचित कराते हैं। फिर हम जब रियलाइज करते हैं दुख हरता सुख करता शिव बाबा। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं हो सकता, नाम ही है उसका स्वर्ग और वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया भी तो था, तभी तो अभी सबसे पुराना हो गया है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत कभी स्वर्ग था, बरोबर वो था। ये लक्ष्मी नारायण वहां पर राज्य करते थे, ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे ना, अभी तुम, बाबा कहते अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो आपकी बुद्धि में झट से आएगा कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने। अब हमको पता चलता है ना कब राज्य किया इन्होंने, जो कि इनकी पूजा हो रही है, और क्या किया इन्होंने, किस द्वारा राज्य पाया। ये सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, आगे पहले हम लोग जब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, है ना, तो ऑक्यूपेशन का थोड़ा पता था कि भाई हम क्यों माला फेर रहे हैं,
और इनकी क्या फिर रहे हैं, ये क्या करके गए हैं, कुछ नहीं मालूम था हमको। तो आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, बाबा कहते, लेकिन वो भी नंबरवार। पढ़ते तो सारे हैं, लेकिन बुद्धि में भी तो रहना चाहिए ना। तो समझते बहुत कम लोग हैं। सो भी बाबा कहते नंबरवार, सब एक जैसा नहीं समझते हैं। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो आप हर्षित होंगे। बुद्धि में है, इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई थी। बुद्धि में है कि संगम युग पर ही पाई है, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। अब बुद्धि में हमारे रहता है, इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार हैं। अब जिसके नंबरवार बुद्धि में है, स्पष्ट है, उसी के अनुसार वो लोग हर्षित होते हैं। तो बुद्धि में है कि इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई थी। संगम युग पर ही पाई है ना। क्यों? क्योंकि संगम पर ही तो पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। ये भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था। ये भी आप जानते हो कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। बाबा ब्रह्मा के थ्रू विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। संगम युग पर ही प्रारब्ध पाई है लक्ष्मी नारायण जी ने, ये अब हमको पता है, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था कल पहले, ये भी जानते हो। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था। फिर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ये लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती। आज जो मंदिर खड़े हैं, आज जो यादगार हैं, वो पिछली बार के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। पूज्य स्वरूप जो बने हुए हैं, अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका फिर अगले समय में 5000 बाबा कहते अभी बन रहे हैं ना प्रारब्ध, तो फिर अभी ये समाप्ति के बाद वो लोग फिर से बनेंगे, लेकिन फिर द्वापर युग में जाकर यादगार फिर से बनेंगे। फिर अगली बार ड्रामा में संगम युग में खड़े होकर देखेंगे कि देखो पिछली बार ऐसे किया था तो अभी प्रारब्ध बनी। तो अब हम ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को जानते हैं ना, तो उन्होंने पुरुषार्थ किया उत्तम, फिर वो लक्ष्मी नारायण बने। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ भी होंगे ना, अकेले थोड़ी वो होंगे, उनके साथ ब्राह्मण भी होते हैं और फिर ब्राह्मणियाँ भी। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी तो होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इस समय। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो हम साक्षी होकर देखते हैं, इसलिए कुछ नहीं किसी को कह सकते हैं। कल पहले जिसने जो रिकॉर्डिंग करी है उसी के अनुसार रूहें अभी कर रही हैं।
तुम जानते हो हम पुरुषार्थ इस समय कर रहे हैं। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं, है ना। मूर्तियाँ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो साक्षी होकर देखते हैं ना। एक होता है राजाई घराना और दूसरा होता है प्रजा का घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम होते हैं। प्रजा में, राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार होता है, कोई कम साहूकार होता है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी जाकर समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं सब। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। राजधानी क्या हो रही है, स्थापन हो रही है। कितना सहज है। अम्बा कौन है ये भी नहीं जानते। अम्बा कौन है ये भी नहीं जानते। तुम कहेंगे ये तो जगत अम्बा है। कल पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। ब्राह्मण जब बनते हैं तो फिर, क्योंकि फिर ये फादर हमारे बनते हैं ब्रह्मा जी, और फिर शिव बाबा ग्रैंडफादर बनते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के थ्रू हम आत्मा को वर्षा देते हैं। उन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं हमको कि फिर से राजा बनो, आत्मा बनो और मुझ बाप के साथ तुम योग लगाओ, तो राजयोगी कहलाएंगे। फिर राजा बनकर पाठ बजाओ। बाबा कहते हैं मंगता नहीं, हम मंगते बन जाते हैं ना। वो ऐसा करे, वो वैसा करे, मांगते हैं ना। उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, ये सब क्या है। तो ये एक्सपेक्टेशंस, ये मंगतापन। अब बाबा कहते नहीं, अब आप दाता बनो। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बाबा कहते बिठा नहीं सकते यहाँ पर। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको मिला है, समझ का नेत्र हमको मिला है, तो अब समझ से हमको चलना पड़ेगा ना। बेसमझी नहीं कर सकते हैं अब हम। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को भी तो अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, समझ का नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर फिर बच्चों को ज्ञान ही तो देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है। किनको? निराकार शिव को। उनको परमपिता परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी आप बता सकते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी अब तुम बता सकते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। बाबा कहते हैं आप बायोग्राफी तो आप सबको समझा सकते हो, क्योंकि हमको पता चल गया है। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्राह्मण धर्म है
इसमें कायदे से हम कोई अधर्म वाला काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें ना ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मचर्य में और ब्रह्मचारी उनको कॉपी करना है। तो अपने ऊपर नजर रखनी है। बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्राह्मण धर्म पवित्रता वाला धर्म है। इसमें पवित्रता को कायम रखना है, पुरुषार्थ करना है। लेकिन ब्राह्मण बनना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा तो टाइटल दे देते हैं, लेकिन सार्थक कौन करेगा? हम ही तो करेंगे ना। तो ब्रह्मा जी के द्वारा हमारे शिव बाबा हम आत्माओं को रचते हैं, फिर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी टाइटल देते हैं। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से जानते हो कि हम एक बाप के बच्चे हैं। आपस में फिर क्या हो गए? ब्रदर सिस्टर हो गए। फिर क्रिमिनल असॉल्ट तो कर नहीं सकते हैं, मतलब दैहिक दृष्टि वृत्ति तो हमारी नहीं होनी चाहिए। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते हैं, दैहिक दृष्टि वृत्ति भी नहीं देनी है। जैसे वो संपूर्ण पवित्रता की ओर में स्पष्ट किया हुआ है कि अगर आप दैहिक दृष्टि से देखते हो तो आपका वैष्णवपना खंडित हो जाता है, और आप जिसको दैहिक दृष्टि से देख रहे हो ना, उसको जाकर उस तक वो वाला वाइब्स पहुंचता भी है। वहीं पर बाबा कहते हैं काम वासना की शुरुआत है। अभी काम विकार का नहीं सोच रहे हैं, लेकिन आकर्षित हो गए हैं और दैहिक दृष्टि से उसको देख रहे हैं, तो वो काम विकार की शुरुआत है। तो वो तो फिर हम लोग महापापी वाली लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए बाबा हमको सावधान कर रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको सच्चा ब्राह्मण होकर रहना है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करके उसको निभाना है। वास्तव में बाबा ये युक्तियां रचते हैं ना, क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते हैं, दैहिक दृष्टि वृत्ति से देख नहीं सकते हैं, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते हैं। बाप ने ये युक्ति रची है कि ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। ड्रामा अनुसार यही सोचना है कि वो भी ब्रह्मा कुमार और हम भी ब्रह्मा कुमारी या कुमार। वास्तव में सारी दुनिया ही बीके है क्योंकि सब प्रजापिता ब्रह्मा के पीछे की बिरादरी के हैं। बाबा जी कह रहे हैं वास्तव में सारी दुनिया जो है ना, सारी दुनिया ही बीके है, परंतु जानते नहीं हैं। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम थोड़ी है। बेकार बेकार बातें बुद्धि में ले आती हैं और अच्छी अच्छी बातों से विस्मृत कर देती हैं। जानते नहीं है, बाबा कहते हैं सब बीके। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा जैसे जैसे उनको समझाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम वर्षा ले रहे हैं। माया कम नहीं है, चारों तरफ से विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं।
हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो माया है ना, ये भी कम नहीं है, चारों तरफ से विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भी हम भूल जाते हैं। ये तो अच्छी रीति समझते हो कि सतयुग में एक ही धर्म रहता है, प्योरिटी। बाकी सब धर्म खत्म हो जाने, क्योंकि सारे दैहिक धर्म हो गए हैं इस समय। चलो, शुरुआत में आकर उन्होंने कुछ अपनी काबिलियत के अनुसार भगवान का परिचय दिया। आजकल तो है ही नहीं धर्म ना। वो धर्म जो उन्होंने स्थापन किए थे वो भी दैहिक हो गए हैं, हिंसात्मक हो गए हैं। एक दूसरे को मार काट करने के लिए तैयार हैं। तो सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सारे धर्म खत्म हो जाने हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र जो है फिरता है। ये तो अच्छी रीति आप समझते हो। बाबा कहते सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सारे धर्म खत्म हो जाने हैं। ये भी बच्चे जानते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं, कल पहले भी हुआ था, अभी फिर से हो रहा है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है, हूबहू फिरता है। फिर तिथि तारीख भी लिखी हुई है। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा ले रहे हैं। ये भी हम आत्माओं की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिव पिता परमात्मा से इस युक्ति से वर्षा ले रहे हैं। लक्ष्य हम आत्माओं को मिला हुआ है। बाप को याद करके बाप से वर्षा मुझको लेना है। बाबा की याद में रहकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। याद मतलब फिर हमको योग बल की ताकत मिलती है। जब हम याद करते हैं तो प्राप्तियां होती हैं। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं ना, योग करने के बाद देखो प्राप्ति हो रही है, क्या आप प्रयोगी बन रहे हो, योगी बन रहे हो, चेक करना है। फिर सर्वस्व त्यागी, शंकर जी की अवस्था, ऐसा हमको करना है। नहीं करेंगे तो सजाएं हैं। तो बाबा हमको क्या समझा रहे हैं कि हम बाबा को याद करते हैं तो हमको याद करने से ताकत मिलती है, योग बल। याद भी कैसे करना है, देह का भान नहीं होना चाहिए। एक रूह, सुप्रीम रूह को याद कर रही है, ऐसे याद करना। याद अर्थात योग बल से ही मेरी कट निकलेगी, जो चढ़ी हुई है मुझे आत्मा पर ना, वो याद से ही उतरेगी। इसमें कोई गफलत न हो। बाबा कहते याद में गफलत मत करो, याद जरूर करो। इसलिए तो मुरलियां हमको मिलती हैं। मुरली ना मिले तो कहाँ, देखो अव्यक्त बाप दादा की मुरलियां हैं। अगर वो बाबा की मुरलियां हमको ना मिलती होती और हम बार बार नहीं पढ़ेंगे तो हमको तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये विस्मृति की दुनिया है, कलयुग है ये। चारों तरफ करोड़ों लोग विस्मृत हैं। विस्मृति के वाइब्रेशंस हैं चारों तरफ, उसमें हमको स्मृतियों में रहना है। तो हमको इसलिए मुरलियां मिलती हैं ताकि प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन चलता रहे। फिर बाबा ने हमको बिजी रहने के लिए शुभ चिंतन करने को भी बोल रखा है कि भाई तुमने अगर हिसाब किताब से मुक्त होना है तो शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ चिंतन करते रहो।
शुभ शुभ चिंतन। हम सोल्स हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, परम नाम के रहने वाले हैं। शुभ शुभ चिंतन। फिर सारे स्वमानों का चिंतन। हम आत्माओं को मुरलियाँ मिलती हैं, क्यों मिल रही हैं ना? ताकि हम बाबा को याद करते रहें, समझते रहें। निश्चय बुद्धि पक्का है तो बल कहाँ भी चला जाए। समझो, मुरली नहीं मिलती है किसी को, तो भी बुद्धि में तो है ना कि हम बाबा के बन गए हैं, तो मुझे बाबा को याद करना है। कई एक बार नहीं भी मिलती है मुरली, कई जगह इंटरनेट बंद हो जाता है, नहीं मिलती है। लेकिन नहीं भी मिलती है अगर कभी, तो भी बुद्धि में तो है ना कि हम बाबा के बन गए हैं और मुझे अब उनको याद करना है। बाबा ने हमको समझाया है कि तुम्हारी आत्मा जो है वो इस समय तमो प्रधान बनी पड़ी है, क्योंकि देह समझ समझ कर हम तमो प्रधान बन जाते हैं। सारे पुट्ठे काम हम करते हैं। अब तुम बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाओगे। तमो प्रधानता तुम्हारी खत्म हो जाएगी और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम याद तो करो मुझे, क्योंकि ऐसे तो बाबा थोड़ी हमको आशीर्वाद देकर सतो प्रधान बना देंगे। बाबा हमको काबिल बनाते हैं। ड्रामा की नज़रों में ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां करी और मेरे बाबा ने मुझे वर्षा दे दिया, ऐसे नहीं होता ना। गलती को सुधारना है। ड्रामा देख रहा है, प्रकृति देख रही है, सुधारना है। जो बुराइयों का हमने योगदान दे रखा है उसकी जगह अच्छाइयों का सहयोग देना है। तो बाबा ने समझाया है हमको कि हमारी आत्मा जो है ये बन गई है तमो प्रधान। अब बाबा की याद से हमको बनना है सतो प्रधान। ये महामंत्र एक बाप ही हमको बतलाते हैं और कोई बतला ही न सके। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला न सके। बाप ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बिना उसके नहीं बन पाएंगे हम। इसलिए हमारा बाबा को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये अक्षर है परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा देखते होंगे ना कि मुरली पढ़ ली, ओके चलो जी अब धंधाधोरी में लग गए, घर के कामों में लग गए, बच्चों को देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सारा दिन बीत जाता है। रात को पोता मेल जब देने बैठते हैं तो पता चलता है कि सारा दिन ही व्यर्थ गवा दिया। अब वो धंधाधोरी या बच्चों की पालना जो हम करते हैं वो तो हम उससे उसके मार्क्स थोड़ी मेरे को मिलेंगे। वो तो जब हम ट्रस्टी बनकर और श्रीमत प्रमाण सबके साथ व्यवहार करेंगे तब मेरी प्रारब्ध बन जाएगी, तब मेरा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो तमो प्रधान सतो प्रधान है ना, ये अक्षर हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये महामंत्र है। ये महामंत्र एक बाप ही हमको बतलाते हैं और कोई बतला ना सके। बाप ही कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर है लेकिन किसकी बुद्धि में नहीं आता है।
अब तुम समझते हो कि बरोबर कल पहले भी बाबा ने ये वाला अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को अब छोड़ दो। देह के धर्म कौन से होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर उसके बाद आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन पहला देह का धर्म क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब तुम समझते हो बरोबर कल पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये सब देह के धर्म है ना। सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को ही पुकारती हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। कोई अल्लाह कह देता है, कोई ईश्वर कह देता है, कोई वाहेगुरु कह देता है, तो कोई गॉड कहता है। सब अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। याद उस एक को ही वो लोग करते हैं, लेकिन वही है, पहचान नहीं है। बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी हमको ये कहा था कि देह के सब धर्मों को छोड़ आप अपने को आत्मा समझो। ये सब देह के धर्म है ना। सबका बाप एक ही है। बाबा कह रहे हैं सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को ही पुकारती हैं जब प्रॉब्लम में आती हैं। पोप भी गॉड को ही याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। ओ जीसस क्राइस्ट रहम करो नहीं बोलते हैं, ओ गॉड फादर ही बोलते हैं। क्राइस्ट ने भी यही बोला, गॉड इज लाइट। अपने अनुसार जितना वो समझते थे उतना उन्होंने समझाया। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। पोप हमेशा ऐसे ही प्रेयर करते हैं। जब वो देखते ना वॉर कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, तो वो लोग प्रेयर करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्यों की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो ये आपस में लड़े नहीं। याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को तो याद नहीं करते हैं। शिव बाबा को ही सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ, लेकिन वही है, स्पष्ट बुद्धि में समझनी है। शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। एक बार सोल पावन बन गई तो वो फिर इस छीछी दुनिया में नहीं रहेगी। इसलिए मम्मा चले गए, बाबा चले गए और दादियाँ चली गई, क्योंकि ये लोग प्योर बन गए। हमको भी प्योर बनकर जाना है। शिव बाबा को ही सब पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर ही तो बाबा कहते छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। फिर ज़रूर फिर बाबा कहते नई दुनिया चाहिए। अब मम्मा के लिए, बाबा के लिए, दादियों के लिए न्यू दुनिया चाहिए। इसका डिस्ट्रक्शन होगा। वैसे भी 1250 वर्ष के बाद युग की अवधि खत्म हो जाती है। सब युग ऐसे ही बदलते हैं, इसलिए कलयुग भी बदलेगा। इसे लगाव करके क्या करेंगे हम? बदलता है ना युग।
पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, टाइम आ गया है तो वो बदलेगा ही बदलेगा। तो हम जब तक बॉडी में हैं तब तक हम पावन तो बने नहीं हैं, इसलिए फिक्र रहनी चाहिए कि पावन बनना है, क्योंकि बन जाएंगे तो बॉडी छोड़ देंगे। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे, फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते। कलयुग बदलेगा, सतयुग आएगा, समझना है ना। परंतु इतना भी नहीं समझते हैं। एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी हैं। बस डॉक्टर है, साइंस का घमंड है। ये जल्दी ये इस बात को मानते नहीं है ना, क्योंकि इनको तो सबको गुमराह ही करना है। तो कह रहा है कलयुग है तो कलयुग ही चलेगा। बाबा कहते हैं अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? बाबा पूछते हैं ऐसी आत्माओं से कि क्या आप कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़ी हैं, सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता है। और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली मिल जाएगी। बाबा कहते समझती नहीं है रूहें अच्छी तरह। अगर समझ जाए तब तो डर लगे, जैसे दादियों ने समझा तो उनको धर्मराज से डर लगा था। आपको भी धर्मराज से डर लगना चाहिए। बाबा कहते भावनाओं से ले आते हैं और फिर उनको तीर नहीं लगता है, और कोई आने वाले को तीर अगर लग जाए तो भी कुछ न कुछ दलाली तो मिल ही जाएगी। और अगर कोई ले ऐसे कुछ समझता भी है ना, तीर लग जाता है तो फिर जिसने कुछ समझाया और तीर लगा, फिर उसको कुछ न कुछ तो मिल जाता है। स्वर्ग में तो आ जाएंगे, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे। मतलब पूरा 2500 वर्ष की राजधानी की बात कर रहे हैं। फिर भी हेवनली गॉडफादर के सामने आकर बैठे हैं। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा, ऐसे कैसे आएगा, ऐसे कैसे। बाबा कहते हैं अरे आत्मा आ सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं आऊंगा? आत्मा भी तो आती है, वो कहाँ दिखाई देती है? तो बाबा कहते जब आत्मा आ सकती है तो शिव बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो क्यों नहीं आ सकते? बाबा कह रहे हैं कि जो लोग बोलते ना कि कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा, तो फिर ऐसी रूहों को बाबा बोल रहे हैं अरे आत्मा आ सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ? आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं तो मैं कैसे आऊं?
पुकारते भी हैं पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। बाबा कह रहे हैं नहीं तो मैं कैसे आऊं, अगर नहीं आऊंगा तो कैसे बताऊंगा आप लोगों को सत्य, है ना। तो जब तुम आ सकते हो, आत्मा भी तो आती है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं आ सकता। जब तुम पुनर्जन्म में आके इतने सारे शरीर बदल सकते हो, तो मैं क्यों नहीं शरीर का आधार ले सकता। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ क्या। नहीं तो मैं कैसे आऊं। पुकारते भी हैं पतित पावन बाबा, आकर पतित से हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, क्योंकि यहीं पर ड्रामा चलता है 5000 वर्ष का। यहीं पर रूहें सतो प्रधान थी, तो यहीं पर स्वर्ग था, तो यहीं पर आएंगे ना। जो कलयुग बन जाता है स्वर्ग, उसी को तो ठीक करेंगे। बाहर के देश तो द्वापर युग के बाद आते हैं, द्वापर युग में भी कुछ आते हैं और फिर उसके बाद भी आते हैं। बाबा कहते पुकारते भी हैं कि पतित पावन बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार मैं आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है कि बाबा आया है, हम किस लिए, फिर से हमको वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करोगे। रोशनी मिली है ना, तो समझो ये झूठा चित्र है ना। काली के मंदिर में भी जाओ तो तरह तरह की मूर्तियां बना कर रखते हैं ना। बाबा क्या बोल रहे हैं, बाप कहते हैं मेरा धंधा ही है कि मैं पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया स्थापन करता हूँ। इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना, समझ मिली है। इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। अब हमको रोशनी मिली है, हर बात की हमको समझ मिल रही है। कैसे बाबा कल्प में एक बार ही तो आते हैं। अब निश्चय होना चाहिए कि भगवान जी आए हुए हैं, निश्चय होना चाहिए कि मुझे उनसे वर्षा लेना है। आप कहते हैं मेरा धंधा ही ये है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना, काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये तो अब झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, वो तो फिर आसुरी शक्तियों पर अपना काली रूप दिखाती है ना, लेकिन चित्र भयंकर बना दिया है। तो बाबा कहते परंतु जानते कुछ भी नहीं है। और फिर बाबा कहते हैं काली के मंदिर देखेंगे तो समझेंगे कि ये झूठा चित्र है। काली बरोबर जगदम्बा है, परंतु ऐसे भयानक रूप थोड़ी है जगदम्बा का, रोल है उनका काली का। वो तो बाबा हमको सभी को बोलते हैं कि काली रूप धारण करो। किस पर? अपनी कमी कमजोरियों पर। ऐसा भयानक रूप नहीं होता काली का। बंगाल में काली के आगे बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं है। वो तो फिर किसी किसी की बलि चढ़ा देते हैं। कहेंगे खून पीती है काली, और फिर वो
वैसे ही बलि देते हैं फिर वहाँ पर लोग। कोलकाता में बहुत है ना, बंगाल में बहुत पूजा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं जगदम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है। छोटी सी मूर्ति रखी है जगदम्बा के मंदिर में, नाम रख दिया जगदम्बा। अब जगदम्बा तो एक होनी चाहिए। सिंध में काली का मंदिर कैसा बनाया था। एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माता गुस्से हुई है, बस उसने जाकर वहाँ काली का मंदिर बना दिया। हाँ। अब काली है कौन, कुछ भी नहीं जानते हैं। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा हम ले रहे हैं तो फिर हमको पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, बाबा कहते हैं। तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो बाबा से वर्षा हम ले रहे हैं तो फिर हमको पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा समझते रहे, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको तुम न जानो। समझते हो कि बाबा से वर्षा हम ले रहे हैं तो कायदे से हमें पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। दुख का बैंड बाजे बजवाते हैं, कितना जश्न मनाते हैं, पार्टियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वहीं से दुखों की शुरुआत हो जाती है। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी कर लेते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। कर रहे हैं ना बीके शादी, इसलिए बाबा मुरली चला रहे हैं कि इतना कुछ सत्य जानने के बाद हमको तो ख्याल नहीं आना चाहिए शादी का। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं ये रावण राज्य जो है ना, ये खत्म होना है। यहाँ पर गृहस्थ व्यवहार विकारी है, घर अपवित्र बने हुए हैं सारे घर। अब दिया बत्ती कर लो चाहे जो मर्जी कर लो, है तो सारे के सारे पतित विकारों में ही तो जा रहे हैं। सारे घर अशुद्ध हैं और सब इसको शुभ काम बोलते हैं। विकारी गृहस्थ व्यवहार है। देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं, ये किसी को पता ही नहीं है कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। किसी को भी पता नहीं है कि ये जो देवताएं हैं इनको निर्विकारी किसने बनाया है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है, तो किसने बनवाई है ये दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा देते हैं कि वहां भी विकार है। तभी वो कहते हैं ना शादी क्यों ना करें, ये लोग ने भी तो शादी करी, इनके भी तो बच्चे हैं। अब उनको ये पता ही नहीं है कि उनका स्वयंवर है और पवित्रता के आधार से उनका जीवन चलता है। थोड़ी कोई समझता है, बस ये समझता है कि इन्होंने भी किया हम भी करेंगे। तो देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया है कि वहां भी विकार थे।
देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन? सत्य के संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया कि वहाँ भी विकार थे, परंतु वो तो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। बाबा कहते वहाँ तो विकार का नाम निशान नहीं है। निर्विकारी दुनिया है वो। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य हुआ करते थे। एक ही धर्म था पवित्रता का, फिर वृद्धि को पाया है, क्योंकि 108 और 9 लाख से 16,000 ऐड हुआ और 33 करोड़ बन गए प्रजा। त्रेता युग के अंत तक। तो बाबा कह रहे हैं कितने थोड़े मनुष्य थे, एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है। चक्र भी पूरा लगाना पड़े ना, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का तो चक्र कोई लगा ना सके। सतयुग में थोड़े हैं तो फिर कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है ना वो भी आती जा रही हैं। तो मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। तो जब वहाँ से भी सारी सोल्स आना पूरी हो जाएंगी, मतलब सारी की सारी नीचे आ जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। बाबा कहते हैं जब परम धाम से भी सारी सोल्स आना पूरी हो जाएंगी ना, फिर बाबा कहते तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है। उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, मतलब सारे सोल्स जब नीचे आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यही कि हमको अब जाना है। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले जाकर वहाँ रहेंगे। हमारे होते कोई बाबा कहते हैं उन सभी सोल्स का आना और तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले जाकर वहाँ रहेंगे। हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे बाबुल को हमारे होते, बाबा कहते हैं हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए ना। हम पहले जाकर वहाँ पर रहेंगे परम धाम में, इसलिए हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अपने प्यारे बाबू को याद करो। सारी सोल्स परमधाम से अभी आ रही हैं, थोड़ी सी बाकी हैं। बाबा कहते तब तक तुम्हारी अवस्था हो जाएगी कर्मातीत, फिर आत्मा शरीर छोड़कर घर वापस जाएंगी। मतलब ऊपर की सारी सोल्स का आ जाना मतलब हमारे जाने का टाइम आ गया। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। तो हम पहले जाकर वहाँ पर रहेंगे ना। विस्तार की बातें हैं ये। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा अब आप अपने प्यारे बाबुल को याद करो। तुमको फ़ायदा है बाप को याद करने में। हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको फ़ायदा है मेरे को याद करने में। बाबा का थोड़ी कुछ जाता है, बाबा को फ़ायदा थोड़ी है, सारा फ़ायदा हमारा है।
बाबा तो एवर प्योर है। हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है बाबा को याद करने में। विक्रम विनाश होते हैं, गलतियाँ और नहीं होती हैं, कर्मातीत बनने में मदद मिलती है, ये इस राह पर चलने की हमको हिम्मत मिलती है बाबा से। फ़ायदा ही फ़ायदा है। हर बात, फिर हम कोई भी बात को फिर भूलेंगे नहीं, विस्मृत नहीं होंगे, हम समर्थ बन जाएंगे याद से। बाबा कहते हैं हमको, तुमको फ़ायदा है बाप को याद करने में। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। ये है साइंस का घमंड। क्या कर लें, कहेंगे हम ज़मीन खरीदेंगे वहाँ पर। घमंड ना, साइंस का घमंड। अति में जाते हैं, मून में कुछ खड़ा थोड़ी है, तुम तो सूर्य चांद से भी पार हो जाते हो। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब हमको बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं, मैं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए आया हूँ। तो तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो कि ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं हमको। बाप ही कहते हैं, मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ, ये मेरा पाठ है। भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पाठ है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पाठधारी हो, मैं भी पाठधारी हूँ। मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना। तो इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उन्हों को ऐसा लायक किसने बनाया। ये सुखधाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है। परंतु अगर भल किसके पास, बाबा कहते हैं, लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास भी देखो कितना पैसा है, एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख ना हो। किसी न किसी प्रकार का दुख तो सभी को होता है, भले धन दौलत हो चाहे कुछ हो। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। अभी तो ये सब कुछ जो है वो मिट्टी में मिल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी स्नेह भरी प्यार भरी बाबा को मोहब्बत भरी स्नेह भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत अवस्था, कहीं भी मेरा कोई कार्मिक बॉन्डेज किसी भी सोल के साथ नहीं, तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके मुझे वापस घर जाना है। परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके हमको वापस घर जाना है, ये हमको होमवर्क मिला हुआ है।
परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद हो जाएगा। ऊपर से सारी आ जाएंगी ना, सबकी सब, फिर इधर से जाएंगे। उधर कोई है, फिर इधर से नहीं जा सकते ना परम। इस विस्तार को बुद्धि में रख कर एक बाबुल को प्यार से याद करना है। मुझे कर्मातीत बनना है, ये मुझे याद रहे। तो जब आत्माओं का आना बंद होगा, इस विस्तार को बुद्धि में रख कर एक बाबुल को प्यार से याद करना। देखो ऐसे ड्रामा चलता है, सारी रूहें नीचे आ जाएंगी अभी, फिर यहाँ से जो कर्मातीत बन जाएगी वो रूह ऊपर जाएगी। तो बाबा कहती है सारा विस्तार है ना, इसको बुद्धि में रखो और फिर अब एक बाबुल को याद करो, प्यार से याद करो। ज्ञान की हमको रोशनी मिली है, प्रकाश मिला है, इसलिए निश्चय बुद्धि बनकर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। ज्ञान की रोशनी हमको मिली है, इसलिए निश्चय बुद्धि बनकर बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहाँ भी रहते याद के बल से हम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसका पुरुषार्थ जरूर करना है। तो याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का मुझे पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ इसलिए क्योंकि आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है, इसलिए मेहनत जरूरी है। वरदान है सतगुरु जी का, स्वमान में स्थित रहकर विश्व के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान से मुक्त भव। देह का अभिमान झूठा अभिमान, झूठा है ये अभिमान, और इसमें जबरदस्ती सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। खोखला ही मिलता है सम्मान। आज कोई कर देगा आपके मर्तबे को देखकर, अंदर तो आपके लिए नेगेटिव ही रखेगा। जैसे कई ऑफिसर्स होते हैं ना, रोब दिखाते कि हम ऑफिसर हैं, तो जूनियर्स को डांटते हैं, है ना। तो फिर क्या समझ रहे हैं, वो जो जिसको डांट मिल रही है वो तो सोल है ना, वो अंदर से उसका सम्मान थोड़ी कर रही है। तो स्वमान में स्थित रहकर विश्व के द्वारा, बाबा कहते हैं आप स्वमान में रहो, सारा विश्व आपको सम्मान देगा। क्योंकि जो स्वमान में रहने वाली रूह है वो सबको सम्मान देगी। वो सबको कैसे सम्मान देती है, वो सबको स्वमान में देखती है, आत्मा के रूप में देखती है। तो स्वमान के रूप में देखती है तो सम्मान देती है। तो स्वमान में स्थित हो जाओ, बाबा कहते हैं। जो भी स्वमान हमको मिलता है ना, बाबा कहते हैं उसमें स्थित हो जाओ, मतलब वही बनकर फिर पाठ बजाओ। तो स्वमान में स्थित रहकर सारे विश्व के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाली देह अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य क्या है कि देह अभिमान से हमको न्यारा बनना है और आत्म अभिमानी बनना है। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि है सदा स्वमान की स्थिति में रहना। तो पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह का अभिमान से न्यारे होकर देही अभिमानी हमको बनना है, यही तो लक्ष्य है।
इस देह अभिमान से न्यारा मतलब मुक्त होने की जो विधि है वो ये है कि हम सभी आत्माएं सदा स्वमान में स्थित रहें। स्वमान में स्थित होने वाली आत्मा सबको आत्मा रूप में देखेगी और पूरा सहयोग देगी उसको, आत्मिक सहयोग। तो देह अभिमान से न्यारा अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में हमको स्थित रहना है। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से ये जो हमारा देह का अभिमान है ना, ये मिटता चला जाएगा। तो संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से हमारे अंदर का देह अभिमान जो है वो मिटता ही चला जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः ही मान प्राप्त होता है, क्योंकि वो सबको स्वमान की दृष्टि से देखकर सम्मान देता है। हम जो देते हैं वही हमको मिलता है। इसलिए बाबा हमको राजा बनाते हैं। सबसे पहले आके राजयोग सिखाकर हमको राजयोगी राजा बनाते हैं कि देना शुरू करो तुम। सबसे पहले तो स्वमान में स्थित रहो, शांत स्वरूप हो, शांति में स्थित होकर शांति का सहयोग दो, सुख का सहयोग दो। सबको आदर सत्कार मिलेगा तो दूसरा भी तो आपका आदर सत्कार करेगा ही ना। शुरुआत हमको करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें अपनी देह अभिमान की अकड़ को खत्म करना है। शुरुआत हमको करनी है। बाबा जी हमको बोल रहे हैं संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान है ना, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से हमारे देह का अभिमान जो है ना ये मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः ही मान प्राप्त होता है। देह अभिमान हमारा मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उनको फिर नेचुरल वे में सभी से मान मिलता है, क्योंकि वो सबको मान देने में सबसे पहले कदम उठाता है। तो सबको मान देना मतलब फिर मान प्राप्त करना। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें फिर सम्मान देती है। जैसे ब्रह्मा जी है ना, सदा ही वो स्वमान में रहे हैं। जब उनको बाबा ने बता दिया कि आप शांत स्वरूप हो तो वो सदा ही शांत स्वरूप रहकर सबको शांति का सहयोग देते हैं, इसलिए उनका सम्मान होता है। तो सदा स्वमान में रहने का अटेंशन रखना है। जो रहते हैं वो सबको सम्मान देते हैं, सबको अच्छाइयों का सहयोग देते हैं, स्वधर्म का सहयोग देते हैं। जो ब्रह्मा जी की तरह ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी बनकर रहते हैं वही विश्व महाराजन के घराने में आ सकते हैं। विश्व महाराजन तो एक ही बनेगा ना, लेकिन बाबा कहते तुम अगर उनके घराने में भी आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। उनके साथ उठना बैठना हो जाएगा तो बराबर का दर्जा आ गया ना। इसलिए स्वमान में रहने की आदत हमको डाल दी है। बहुत सारे स्वमान बाबा ने हमको दिए हुए हैं। तो सदा हम याद रखेंगे कि स्व आत्मा का जो मान बाबा ने दिया है, इतनी जो स्वमानों की माला डाल रखी है बाबा ने, वो सारे स्वमान में रहने का अभ्यास करेंगे। बाबा कहते हैं फिर विश्व महाराजन बनते हैं, मतलब विश्व महाराजन के घराने में जाने लायक बनते हैं
और विश्व जो है ना फिर उनको क्या करता है, सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि स्वमानधारी सम्मानधारी होता है, वो सबको सम्मान देगा। बाबा सिखाते ही अच्छी अच्छी बातें। स्लोगन है आज का, जैसा समय वैसे ही अपने आप को मोल्ड कर लो। इसको बोलते हैं रियल कोट। सब कुछ है तो ठीक है, कम है तो कम में एडजस्ट कर लो। बाबा के घर गए, कमरा में ना मिला अच्छा तो ठीक, टेंट मिला तो ठीक, टेंट भी नहीं मिला खुला मैदान मिला तो भी ठीक, अपने आप को मोल्ड कर लेना। वही बाबा कहते रियल कोड बनता है। फिर जैसी रूहें, सबको संतुष्ट करना है ना, तो फिर क्वेश्चन करेक्शन नहीं करेंगे, शांति से एक्सेप्ट कर लेंगे बस। तो वही तो रियल गोल्ड बनता है, सच्चा सोना। हमको रोज अव्यक्त इशारे बाबा दे रहे हैं कि हम ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाएं, अपने श्रेष्ठ बनना है और श्रेष्ठ कर्तव्य हमको करने हैं। तो जब तक हम अपनी अवस्था को नहीं बनाएंगे तो तब तक हम कहाँ से कुछ सेवा कहाँ करेंगे। हम सेवाएं करनी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कार्य हमको करना है। तो इसलिए बाबा हमको ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहने के लिए बोल रहे हैं। ज्वाला स्वरूप स्थिति में कोई देह अभिमान नहीं होता, विकार नहीं होते, संस्कार विकारों के नहीं होते हैं, और व्यर्थ संकल्प नहीं होता। सब कुछ भस्म कर देते हैं, उसको बोलते ज्वाला स्वरूप स्थिति। उसमें सिर्फ याद होती है बाबा की, और बाबा जो करने को कह रहे हैं बस वो याद रहता है। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है ना, उसको भस्म करो। अपना तो करना ही करना है, लेकिन हमने दुनिया को भी तो खराब किया है। इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी निर्भय ज्वालामुखी बनो, और प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है ना, उसको तुम भस्म कर दो। तपस्या मतलब ज्वाला स्वरूप याद। इस याद के द्वारा ही माया प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति को और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण घुस गया है उसको भस्म करो। तपस्या मतलब ज्वाला स्वरूप वाली याद। इस याद के द्वारा ही माया और प्रकृति का जो विकराल रूप है ना, वो शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। आपका ये तीसरा समझ का नेत्र अभी निर्भय ज्वालामुखी बनकर प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है ना, उसको भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद के द्वारा ही माया और प्रकृति का विकराल रूप क्या हो जाएगा, शीतल। विकराल रूप जो है ना माया का और प्रकृति का, ये बहुत विकराल रूप धारण करेंगे ना। तो मेरे को तो सेवा करनी है, तो इसीलिए बाबा हमको बोल रहे हैं तप करो, तपस्या करो।
ज्वाला स्वरूप याद की तपस्या करो। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, और एक बाप याद आए और एक जो सेवा मुझे करनी, तो अभी मुझे सेवा क्या करनी है? माया और प्रकृति के विकराल रूप को शीतल करना है। उसको ज्वाला स्वरूप स्थिति कहते हैं ना। एक बाबा की याद, पावरफुल याद, और साथ में कर्तव्य जो मुझे करनी है। तो अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तो तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद के द्वारा ही माया और प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। बाबा कहते हैं आपका तीसरा नेत्र, समझ का नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, उसको ज्वालामुखी नेत्र कहते हैं, जो खुल जाता है ना। तो आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को क्या कर देगा? एकदम शक्तिहीन कर देगा। माया कुछ नहीं कर पाएगी। तो हमारा समझ का, भ्रिकुटी का तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र है। शंकर जी है ना, तो शंकर जी, ब्रह्मा जी जब शंकर बनते हैं तब उनका जो तीसरा नेत्र है ना, वो ज्वालामुखी बन जाता है। ज्वालामुखी नेत्र एकदम जागृत। ऊंचे कर्तव्य याद रखने हैं हमको, और अपनी स्थिति को एक बाबा की याद में रहकर ज्वाला स्वरूप बनाना है। विकारों को भस्म कर देना है। व्यर्थ संकल्प नॉट अलाउड, और देह अभिमान को जड़ से खत्म करना है। नहीं तो ये कभी भी हमको अच्छा नहीं बनने देगा। तीसरा नेत्र पूरा खोलना है ना, तब वो बन जाएगा ज्वालामुखी नेत्र। माया भाग जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी। मीठे प्यारे शिव बाबा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी सोल्स हैं सबका धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद। पूरी यूनिवर्स